दरवाजा बिना हवा के खुद ब खुद खुल और बंद हो रहा था। और वो आवाज, जैसे कोई किसी बंद बाथरूम में फंसा हो। पर दरवाजा खोलते ही सब कुछ बदल गया। वो ठंडी रात थी, सर्दियों के दिन थे और हम दोनों, मैं और मेरे दोस्त रवि, एक लंबी यात्रा पर निकले थे। हमने जनरल डब्बे की सीट ली थी क्योंकि टिकट रिजर्वेशन नहीं मिला था। रात का समय था और पूरे डिब्बे में हमारे अलावा मुश्किल से 2-3 लोग और थे जो अलग अलग कोनों में ऊँघ रहे थे। लगभग 1 बजे का समय रहा होगा जब ट्रेन किसी अजीब सुनसान स्टेशन पर रुक गई। बाहर घना कोहरा था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। स्टेशन का नाम तक नहीं दिख रहा था। हम थोड़े परेशान हुए कि ट्रेन इतनी देर क्यों रुकी है। तभी एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई टॉयलेट के दरवाजे को झटकों से खोलने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने मेरी ओर देखा। तूने सुना? हाँ, वो शायद कोई फंस गया है अंदर। लेकिन भाई, इतनी देर से आवाज आ रही है और किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया? हमने तय किया कि चाहे डर लगे, पर मदद करना इंसानियत है। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और डिब्बे के उस छोर की ओर बढ़ने लगे जहां टॉयलेट था। जैसे जैसे हम पास पहुंचते गए, वो आवाज और भी स्पष्ट होती गई। अब वो आहट सी लग रही थी, जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो, रो रहा हो। और कभी कभी दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता दिख रहा था। हमने डरते हुए आवाज लगाई, कोई है क्या वहां? आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। हिम्मत करके हमने दरवाजा खोला और अंदर कुछ नहीं था। हाँ, टॉयलेट बिल्कुल खाली था, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंड थी, जैसे वहां कोई मौजूद हो पर दिखाई ना दे। दरवाजा अब अचानक बंद होना बंद हो चुका था। हम समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये जगह आम नहीं है। जैसे ही हम पीछे मुड़े, हमारी सांसें थम गईं। हमारी आंखों के सामने खड़ा था एक अजीब सा आदमी, लंबा चौड़ा शरीर, सिर पर बाल बिखरे हुए, और उसने सिर्फ एक पुरानी लुंगी पहनी थी। बाकी बदन बिल्कुल नंगा। वो 2 सीटों के बीच अपने दोनों पांव टिकाकर खड़ा था और वो हमें एकटक घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उनका सूनापन, उनकी गहराई, सीधा आत्मा को कंपा देने वाला था। हम दोनों की रूह कांप गई। हमारी आंखें फटी रह गईं और शरीर एक पल के लिए जड़ हो गया। उसके घूरने का असर ऐसा था जैसे कोई मानसिक जाल में फंसा दे। पर अचानक जैसे होश आया और हम दोनों बिना कुछ सोचे समझे पीछे की ओर भागे। डिब्बे की दूसरी ओर जाकर ट्रेन से कूद पड़े क्योंकि वो अभी भी रुकी हुई थी। हमने हिम्मत करके पास वाले डिब्बे में चढ़ाई की और वहां कुछ यात्री सो रहे थे, जिससे थोड़ा मन शांत हुआ। पर दिल में जो देखा था वो बसा हुआ था। 2-3 रातें बीत गई पर वो मंजर, वो आंखें, वो अजीब सा आदमी बार बार सपनों में आते रहे। जब थोड़ी हिम्मत हुई तो मैंने और रवि ने ट्रेन में कुछ बुजुर्गों से बात की और जैसे ही उन्हें उस डिब्बे की बात बताई, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो बचकर आ गए। वो डब्बा पहले भी कई यात्रियों को डराकर पागल कर चुका है। कई साल पहले उस ट्रेन के उसी डब्बे में एक मानसिक रूप से बीमार आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। वो अक्सर रात को लुंगी पहनकर टॉयलेट में खुद को बंद कर लेता था और जोर जोर से चिल्लाता था। एक दिन उसने वहीं अपनी जान ले ली। तब से रात को जब ट्रेन उसी रास्ते से गुजरती है, तो वो